तो इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं इस तरह से रेडी होके अपनी दीदी के घर जा रही थी। तो मैंने सोचा एक बार और इसे आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब शूट हो गया था बेसिकली। तो आई एम रेडी एंड आई एम डूइंग मेकअप ईयर। बहुत हीट है, इस वजह से बहुत लाइट मेकअप करूँगी। आउटफिट जो है वो मैक्स का है, बॉटम जो है वो मेरा जूडियो का है, बैग अगेन मैक्स का है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको बहुत ही फ़मिलियर दिख रहे होंगे, मेरे चैनल पे आपको दिखते ही रहते होंगे। तो ये मेरे फेवरेट्स हैं। नाउ आई एम रेडी और मैं चली गई थी उसके बाद। एंड ये जो क्लिप है ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो ये तो ऑब्वियसली पहले की, और यहाँ मैंने रैंडम से व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया था। विराज को यहाँ पे मैं खिला रही हूँ। विराज इस वक्त 2 सवा 2 महीने का है, और जब तक आप ये व्लॉग देखोगे तो 28 तारीख को 3 महीना पूरा कर लेगा अपना। तो विराज बहुत प्यारा है सच में, मतलब बहुत 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 अच्छा है। एक्टिव चाइल्ड है बिल्कुल, बोलता है, बातें करता है, आवाज़ें निकालता है। और बिल्कुल लाइक नानी नाना से जब मैं वीडियो कॉल भी कराती हूँ ना, अभी तो मैं वहीं पे हूँ जब आप देख रहे हो व्लॉग, बट अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये मैं गोवा आ चुकी हूँ। इसका भी व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। हालांकि ये मेरा जाने का ही व्लॉग है, तो ऑलमोस्ट मेरा जो जाने का टाइम था वो आ चुका था। तो डैडी मम्मी जो है बहुत सारे कपड़े बच्चों के लिए लेकर आए थे, और इतना सुंदर सुंदर कपड़ा था कि मैं क्या बताऊँ। तो मज़ा आता है ना, नानी घर आने के बाद बच्चों को कपड़े मिलते हैं। टिया के लिए तो मतलब जितना बाबू के लिए आया था उतना ही टिया के लिए आया था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। नहीं तो मुझे लग रहा था कि सिर्फ बाबू के लिए आएगा, टिया के लिए नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, नानी घर में दोनों बच्चों को बिल्कुल इक्वल प्यार मिलता है। ऐसा पहली बार हुआ कि मतलब टिया के साथ विराज भी आया है, फर्स्ट विजिट है ना विराज का। तो ये मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ये मम्मी को ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, और ये सारे जो पसंद हैं वो मम्मी और डैडी ने मिलके किए थे, पर डैडी ने ज़्यादा पसंद किया था। तो मुझे उनकी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी, पसंद की। अभी ये मैं रेडी हो रही हूँ, खाना वाना खा लिया, फिर मैं जा रही थी पार्लर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग स्टार्ट करी हूँ मैं, आज है संडे। ये व्लॉग शायद मैं कल एंड करूँगी। तो मेरे हस्बैंड आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। मैं हमेशा सोचती हूँ जब भी मैं आऊँगी तब पार्लर जाऊँगी, और फिर आने के मतलब जाने के टाइम पे फिर जाऊँगी, क्योंकि जो पार्लर में दीदी हैं वो मेरी फ्रेंड है। कॉलेज के टाइम से वहाँ पे सर्विस ले रही हूँ, पर हो ही नहीं पाता है यार, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ थोड़ा सा हेयर सेट करा रही थी कि हस्बैंड आने वाला है, थोड़ी अच्छी दिखूँगी बोल के। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इंडिया का पहला और यूनिक स्किन लिफ्ट डिवाइस के बारे में, जो हम बाहर जाके एंटी एजिंग, हाइड्रा फेशियल, थर्मल टेक्निक वाला फेशियल, सोनिक वाइब्रेशन वाला फेशियल जो करवाते हैं ना, उस टेक्निक से रिलेटेड ये डिवाइस है। और ये इतना ज़्यादा हैंडी हो जाता है क्योंकि आप इस सारी फैसिलिटी को घर पे ही पा सकते हो इस डिवाइस के थ्रू। इसमें डिफरेंट लाइट्स आते हैं, उसके अलग अलग मायने होते हैं। तो मैं आगे आपको एक एक चीज़ का एक्सप्लेन करके बढ़िया से बताती हूँ। हालांकि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप ये प्रो टच का स्किन लिफ्ट रिकवर ड्रॉप्स को यूज़ करो, बिकॉज ये बहुत अच्छा वर्क करता है विद दिस। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ड्रॉप्स है, इसमें ना आपको 6 डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें रेटिनॉल है, हाइलुरोनिक एसिड है, नायासिनामाइड है, विटामिन B5 जैसे एक्टिव्स इसमें पाए जाते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं स्किन के अर्ली एजिंग को, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं, प्लम्पी लुक देते हैं। और आपको अलग अलग सीरम्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे आपको सीरम्स मिल जाते हैं। और इसमें ना स्टेनलेस स्टील रोलर बॉल आता है, जो आपके एक्ने प्रोन या फिर रिंकल प्रोन एरिया पे टारगेट करता है। और जैसे जब आप यूज़ करोगे ना इस रोलर को, तो उस एरियाज़ पे टारगेट एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो बहुत मज़ा आ जाता है। एंड ये यूज़ करोगे आप तो इसका बेटर रिज़ल्ट आपको डिवाइस के साथ मिलेगा। तो बेसिकली डिवाइस अगर आप यूज़ करो तो आई विल रिकमेंड टू यूज़ दिस ड्रॉप्स। तो अभी हम यहाँ पे जो है वो डिवाइस को यूज़ करेंगे, और ये ग्रीन कलर का मैं लाइट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली इस डिवाइस को आपको ऑन करना है, और फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड आपको लिफ्ट करते हुए अप्लाई करना है। तो देखो मैं एप्लीकेशन दिखाते हुए ग्रीन कलर के बारे में बता रही हूँ। जो ग्रीन कलर है ना, वो एक्सेसिव मेलानिन का जो प्रोडक्शन होता है ना, हमारे इंडियन स्किन पे ज़्यादा होता है, तो डार्क स्पॉट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। प्लस जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हो ना, वो 3 टाइम्स बेटर एब्जॉर्ब होता है, और हमारी स्किन जो है वो क्लियर एंड ग्लोई दिखती है। जैसे ही आप इसे
ऑन करोगे और अपने स्किन के कांटेक्ट में लाओगे ना, तो इसमें सोनिक वाइब्रेशन होता है और ये सेंसर जो है एक्टिवेट हो जाता है, काम करने लगता है। और इसका कर्व शेप है, इस वजह से स्किन पे ना, जैसे चीक्स हो गया, फोरहेड हो गया, नेक हो गया, उस एरियाज़ में ये बहुत बेटर परफॉर्म करता है। अभी ये जो रेड कलर आप देख रहे हो, ये स्किन के ऊपर जो कोलैजन होता है ना, उसको स्टिमुलेट कर देता है, स्किन को एनर्जाइज करता है और यूथफुल इफेक्ट आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट वाला डिवाइस है। इसका शेप भी मुझे बहुत कमाल का लगता है, प्लस इसमें जो सोनिक वाइब्रेशंस आते हैं ना, वो मसाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये ब्लू लाइट जो है, ये स्किन के ऊपर जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, एक्ने है ना, एक्सेसिव ऑयल बहुत लोगों को प्रोड्यूस होता है, जिससे बैक्टीरिया जो है ना उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है। आपकी स्किन जो है ना क्लीन एंड एकदम स्मूथ फील होती है आपको। तो मुझे ये पर्सनली डिवाइस बहुत कन्वीनियंट लगता है, और आप जब इसे रेगुलरली यूज़ करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस, आपको डेफिनेटली डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये क्या करता है ना, फाइन लाइंस, रिंकल्स को डिसअपेयर करने में हेल्प करता है, स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को बाउंसी एंड प्लम्पी बनाता है, पफीनेस को रिड्यूस करता है और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी इन्हांस करता है। इसका जो ये रोलर वाला जो बॉल है ना, ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है। जब आप अप्लाई करोगे तो यू विल फील कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ये बोथ प्रोडक्ट को जब आप अपने डे टू डे लाइफ में रेगुलरली लाओगे तो आपको इसका इफेक्ट भी डेफिनेटली देखने को मिलेगा। थर्मल हीटिंग टेक्निक है, तो ये बहुत थर्मल हीटिंग वाला जो टेक्निक है ना इस प्रोडक्ट का, इस डिवाइस का, हल्का सा वार्म होके जब स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ आप लगाते हो तो जानते ही हो कि अच्छा पेनिट्रेट करता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो इसीलिए ना ये मेरे को इतना पसंद आता है ये डिवाइस, क्योंकि इसका जब आप अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन लोगे ना, तो आपको समझ में आएगा। ये सोनिक वाइब्रेशन के साथ थर्मल हीटिंग वाला जो टेक्निक, इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया ना ब्रांड ने, बहुत कमाल का इफेक्टिव रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड यहाँ पे बाबू का जो मालिश करती है ना नानी, उन्हें हम प्यार से बोलते हैं, तो ये जो है नानी जी हैं। पता नहीं मेरा व्लॉग देखती हैं कि नहीं, मैंने उनको अपना चैनल बताया था बाय द वे। इनकी बेटी जो है, उनको मैं दीदी बोलती हूँ, वो मेरा मालिश करती हैं, और ये जो है वो बच्चों को करती हैं। तो टिया का भी इन्होंने ही मालिश किया था, और अभी जब बाबू है तो भी उनका ही, बाबू का मालिश भी इन्होंने किया। एक अलग सा ही रिलेशन इन लोग के साथ बन चुका है, बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे से सब चीज़ समझाती हैं। जब मैं बताई कि मैं जा रही हूँ तो बोल रही थी ऐसे रहना, वैसे रहना, बच्चे को ऐसे संभालना, वैसे संभालना, वीडियोस भेजना, फ़ोटोज़ भेजना। तो बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था दीदी के साथ और नानी दोनों के साथ में, बहुत 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 अच्छा रिलेशन। हालांकि नानी है मेरे बच्चों, इनको नानी बोलेंगे, पर मैं भी इनको नानी बोलती हूँ चिढ़ाने के लिए, और ये बहुत इस चीज़ को इनकरेज भी करती है, चिढ़ती नहीं है। और बहुत बातें करते हैं हम, बहुत बातें करते हैं, तो मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिया इनकी क्लिप्स। और जैसे ही बाबू का मालिश हो गया, इसके बाद मैं निकल पड़ी। तो अभी मैं जा रही हूँ डैडी के साथ, और डैडी को मैंने बोला डैडी मुझे ना रोल खाना है, कोलकाता का ना स्ट्रीट स्टाइल रोल बहुत फेमस है। तो मैंने बोला डैडी मुझे रोल खाना है। तो डैडी, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी तक रोल नहीं खिलाया है, मतलब अक्सर ही आ जाता है वीक में 1-2 बार, तो हम भाई बहन खाते हैं मज़े से। लेकिन मेरा ना मन हो रहा था कि कैसे मैं बताऊँ, मतलब एकदम तावे से उतरा हुआ गरम गरम रोल खाने का जो मज़ा है वो घर पे ला के खाने में नहीं है। तो मैंने डैडी को बोला डैडी अब मैं कल चली जाऊँगी, मुझे प्लीज़ आप ऐसा करवा दो। तो ओबियसली कभी भी मना नहीं करते, हम बोले ठीक है तुम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओ, मैं तुमको पिक करूँगा और फिर वहाँ से हम लोग चलेंगे, गरम गरम तुम रोल ले लेना और बाइक पे बैठते हुए खाते हुए अपना एंजॉय करते हुए आ जाना। तो सल्किया मार्केट, जो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे वहाँ पे मिल जाता है जब भी मैं उस मार्केट में जाती हूँ। हालांकि 2 साल तो हो गया होगा मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ, तो आज सोच रही थी थोड़ा डैडी के बाइक से ही वहाँ पे टूर कर लूँ। ऐसे बेसिकली कुछ लेना नहीं है, बस टूर करूँगी मैं सल्किया मार्केट का, और कुछ भी नहीं। और टिया को तो बिल्कुल भी लेके नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ अकेले जाऊँगी। अबू शेना कुची 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 जिंजर 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 कैट म्याऊ 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 कैट म्याऊ 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 विराज 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 ए विराज लल्ला लल्ला। हाँ रे हाँ, ऐसे बात करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है।
हाय गाइस, वेलकम। अभी जस्ट सो के उठी है, सो रही थी। तो निकलने के टाइम पे मैं सोच रही थी थोड़ा सा मेकअप कर लेती हूँ। डैडी का फ़ोन आया था, तैयार हो जाओ और चलो मेरे साथ, तुम्हें मैं थोड़ा रोल वोल खिला लेता हूँ। मैंने ही उनको प्लान बना के बताया था कि डैडी मुझे रोल खाना है, जैसे मैं पहले आपके बाइक पे बैठ के रोल खाती थी और घर आती थी वैसे ही। तो डैडी ने बोला ठीक है, मैं दुकान पे पहुंच जाऊंगा, तुम यहाँ से बस से आ जाना या टोटो या जैसे भी। हमारे घर के पास एक काली जी का मंदिर है, तो दर्शन आप भी कर लो और जो भी मांगना है मांग लो, काली माँ आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। और फिर मैं वहाँ पे मार्केट में डैडी को मिल गई थी और डैडी बिल्कुल स्लो गाड़ी चलाते हुए मुझे पूरा मार्केट घुमाते हुए दिखाते हुए लेकर आ रहे थे और मैं बहुत खुशी से व्लॉग भी कर रही थी। डैडी कह रहे थे देखो कितना एरिया चेंज हो गया है। इसके बाद हम पहुंच गए थे मेरे फेवरेट शॉप पे, जो कि दो जगह पे, एक डॉप्सन रोड पे है हावड़ा सी के पास और एक है सल्किया में। इसको कौन सी जगह बोलते हैं मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये है सल्किया का, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बाबूडांगा, यस बाबूडांगा। तो ये वहाँ पे सिप एंड बाइट है, वहाँ पे मैं रोल बहुत, मुझे बहुत पसंद है रोल, आई लव रोल। तो मैंने वहाँ पे रोल ऑर्डर किया था। बहुत टाइम लगा रहे थे बनाने में, तो मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप भी ले लेती हूँ, बाद में जब मुंह में पानी आएगा यार तब देख लिया करूँगी। और डैडी ऐसा नहीं कि रोल लाते नहीं थे, हमेशा लाते थे, पर वो लेकर आते थे पार्सल करा के, तब तक ठंडा हो जाता। तो मुझे ना एकदम रोल गर्मा गर्म पसंद है, तावे से निकला हुआ। तो डैडी यहाँ पे मेरे लिए रोल ला के मुझे दे रहे हैं कि लो बाबा तुम अपना शौक़ पूरा कर लो। तो बस अब मैं खा रही हूँ और इसके बाद हम निकल पड़ेंगे घर के लिए। जैसे ही घर आया मेरा रोल हो गया था फिनिश और बहुत टेस्टी क्रिस्पी, जैसा मुझे पसंद है गरम गरम वैसा था। तो डैडी पूछ रहे थे तुम्हें मीठा में क्या लेके जाओगी, क्योंकि मीठा में तुम्हें जाना है तो मीठा तो देंगे, तो तुम क्या खाती हो। तो सबको पता है मैं काजू कतली खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे हस्बैंड को रसगुल्ला पसंद है, लेकिन वो ट्रैवल में हम ले नहीं जा सकते, इसलिए हम काजू कतली लिए। टिया मेरा वेट कर रही थी बिल्कुल ईमानदारी से। इसके बाद नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड उसी रात को एक्चुअली आ गए थे 11 बजे। सुबह में हम 5 बजे उठ गए थे और उठ के हमने स्टार्ट कर दिया था तैयारी करना। और यहाँ पे मैं अपनी दवाई ले रही हूँ। सुबह सुबह थायराइड की मेडिकेशन मैं लेती हूँ नियम से, अराउंड 3 बजे 5 बजे के बीच में। यहाँ मैं फ़ेस वॉश करने गई थी और मैं रेडी भी हो गई हूँ ऑलमोस्ट, और मेरे हस्बैंड से मैं बात भी कर रही हूँ। इतना अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा था, सब लोग परेशान हो गए थे, इवन टिया भी बहुत ज़्यादा और बेबी भी। तो हम तीनों तो नहाए थे, विराज नहीं नहाया था। विराज तो बहुत खुश था क्योंकि वो यही चाहता है कि सब लोग जल्दी उठें और उसको खिलाएं। तो इसके बाद हम टाइम से एकदम 6 सवा 6 पे घर से निकल गए थे। रास्ता बहुत एकदम क्लियर था एंड आईपीएल का मैच था रात में। तो डैडी बोल रहे थे हो सकता है कि तुम्हें एयरपोर्ट बिजी मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी जाके लाइन लगा लेना। एंड एक्चुअली ऐसा ही हुआ। आईपीएल की टीम और बहुत सारे लोग देखने आते हैं, उसकी वजह से बहुत रश था। इतना मॉर्निंग में इतना रश मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ इन्फेंट था तो हमें थोड़ा सा लाइन फ्री मिल गई थी। बहुत रश है, मैं जब भी कोलकाता आती हूँ यहाँ पे बहुत रश। एक्चुअली कल आईपीएल का यहाँ पे मैच था ईडन में, तो आई थिंक इस वजह से भी बहुत रश है। चलो चेक इन कराते तब फिर अपडेट देती हूँ। सो हमें पता नहीं था कि एयरपोर्ट में इन्फेंट की अलग से लाइन होती है, हमें लाइन नहीं लगाना पड़ा। तो अगर आप भी ऐसे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपको ऐसे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वहाँ पे बोलोगे ना स्टाफ को, दे विल गाइड यू। तो अभी हमें सिक्योरिटी में भी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बोला आप इन्फेंट के साथ हो तो फिर आप बोल दो और फिर वो आपको सेपरेटली चेक कर लेंगे और आप आराम से जाके बैठ सकते हो। तो यही सारी सर्विसेज की वजह से हम लोग फ़्लाइट में आते हैं। मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी थोड़ा मेरा क्लिप ले लीजिए ना, कि मैं भी अच्छे से एयरपोर्ट पे हूँ, छोटा सा केबिन बैग लिया है, अच्छे से रेडी हुई हूँ। तो मेरे हस्बैंड वही मेरी क्लिप ले रहे हैं। यहाँ मुझे अचानक से याद आ गया कि ये विराज की फ़र्स्ट फ़्लाइट है। मतलब मैं इतनी खुश हो रही थी, मैं ना कोशिश करी हूँ कि उसके जितने भी क्लिप्स होते हैं ना, मतलब जितने भी ऐसे मोमेंट्स हैं उसको कैप्चर करूँ। और मैं हस्बैंड को बता रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम व्लॉग कर रहे हैं विराज का फ़र्स्ट फ़्लाइट एक्सपीरियंस। एंड जर्नी कैसी रही सब कुछ आपको बताऊंगी आगे। बट बहुत ही अच्छे से वो सो के गया था, 2-3 बार फीड लिया था उसने एंड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। टिया को भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती है फ़्लाइट में। एंड मेरे दोनों ही बच्चे, इनफैक्ट मेरे बच्चों के पापा भी अच्छे से सो जाते हैं फ़्लाइट में। मुझे नींद नहीं आती बिल्कुल भी, मुझे बस होता है कब लैंड होगा, बोर हो जाती हूँ बिल्कुल। बट हाँ, फ़्लाइट हमारी बहुत अच्छी सी। और टिया
एक्चुअली क्या होता है ना, हर बार टिया मेरे साथ अकेले होती है, तो जैसे ही टेक ऑफ करता है मैं उसको सुला देती हूँ और लैंड करते ही वो उठ जाती है। बट इस टाइम पे मैं विराज के ऊपर इतना फोकस कर रही थी कि टेक ऑफ में उसको सुला नहीं पाई, तो वो थोड़ी देर बाद सोई थी, थोड़ी क्रैंकी हो गई थी। विराज सो गया था बट वो थोड़ा सा उसको लेट में देखने की वजह से वो नहीं सोई थी, बट थोड़ी देर बाद मैंने उसको सुला दिया था और वो भी सो गई थी। और यस, हमारा इस तरह का एक्सपीरियंस था। हम गोवा लैंड कर चुके हैं। मेरे हस्बैंड तो इतने खुश थे कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हम भी हस्बैंड वाइफ हैं, लाइक अ टॉम एंड जेरी। हम भी फाइट करते हैं छोटी छोटी बातों पे और हर वक्त हम दोनों चिड़ करते रहते हैं। बट उस टाइम मेरे हस्बैंड और मुझे भी रियलाइज़ हो गया था कि इस तरह से तो लाइफ नहीं कटने वाली, हमें मिलजुल के रहना है। और वो हमें बहुत मिस कर रहे थे। वो इनफैक्ट जिस दिन से मैं गोवा पहुंची थी उस दिन से ही चलो 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 एक ही चीज़ उनकी रट लगी हुई थी, पर मैं एकदम आ नहीं रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था, एकदम आने का मन नहीं कर रहा था और मेरा मन था कि मैं रुक के आऊँ। लेकिन फिर मैंने कहा चलो यार, काम भी है और मुझे जाना भी है। तो बेसिकली मेरे काम की वजह से मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा। लेकिन अगर काम नहीं आ, मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि काम नहीं आता, काम तो सभी को चाहिए यार, सबको ही पैसे कमाने हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा वही मेंटेन करता है। तो काम तो मुझे चाहिए था, इसकी वजह से मुझे थोड़ा जल्दी आना पड़ा। पर मैं बहुत रिग्रेट कर रही थी, पर कोई बात नहीं। काफ़ी दिन मन भर के मैं बिल्कुल रह चुकी हूँ, तो मुझे अब कोई इतना रिग्रेट भी नहीं है, उल्टा बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी मेमोरीज़ और व्लॉग्स लेकर लौटी हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने एक बहुत अच्छी काम कर दी थी कि प्री बुकिंग कर दी थी कैब, तो कैब जो है वो बुकड था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। फटाफट हम पिकअप पॉइंट पे गए और हमारी कैब आई। लेकिन तब तक भी मैं बहुत ज़्यादा सैड थी और मन बहुत भारी सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था अब रोई तो तब रोई, ऐसा लग रहा था। टिया तो आते ही बहक गई थी, बच्ची है, विराज को इतना फ़र्क पड़ना नहीं है। मेरे हस्बैंड तो बहुत ही खुश थे, पर कहीं ना कहीं मुझे मन में गिल्ट हो रहा था कि मुझे काम की वजह से थोड़ा जल्दी आना। कभी भी ऐसा नहीं होता, आप एक वर्किंग वुमेन को नहीं देख सकते हो कि वो लॉन्ग टाइम तक कहीं रह सकती है। तो मेरे साथ क्या होता है कि जब मेरे पास मेरा यूट्यूब इतना अच्छा नहीं वर्क करता था, तब मैं इतना रहती थी 2-2 महीने। अब मैं रह ही नहीं पाती हूँ, ऐसा हो जाता है कि मैं रह ही नहीं पाती। रिग्रेट करती हूँ, लेकिन फिर ये भी सोचती हूँ कि लाइफ भी यही है, अभी क्या कर सकते हैं। इसीलिए जब मुझे मौका मिलता है तब मैं भाग जाती हूँ अपने ससुराल और अपने मायके। बिल्कुल, जब भी जाती हूँ दोनों जगह जाती हूँ और जितने व्लॉग्स बना के आ सकूँ उतने व्लॉग्स मैं बनाती हूँ। कभी कभी तो नहीं बनाती हूँ, इंजॉय करती हूँ उसी मोमेंट को। तो बस यही है। लेकिन अभी भी मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे क्लिप शूट करे हैं, मुझे मालूम ही नहीं था, मैं सोच में डूबी हुई थी। मुझे गोवा अच्छा लग रहा था, बट बड़ा शांत भी लग रहा था। कभी कभी ये गोवा बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। कभी कभी ये गोवा बहुत ज़्यादा शांत डल लगता है, ऐसा लगता है कि यार क्या है इसके अलावा, और क्या है, फैमिली तो है ही नहीं। पर कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको अपनी वापस ड्यूटी निभाते हुए? ड्यूटी निभानी पड़ेगी ना, दुख से? एक ईमानदार इंसान ड्यूटी निभाता है शिद्दत से। सिद्दत पीछे घूम रही है। ए सिद्दत, पता है यहाँ पे छिपकली आती है? कब देखी? हाँ, मोटी सी है, इसके नीचे रहती है, फ्रिज के यहाँ पे इसके नीचे रहती है, मैंने देखा था। तो अब हम काफ़ी टाइम हो गया है घर आए और शाम भी हो गई है। हमने ड्रेस वेस भी चेंज कर लिया, अभी कुछ खाने पीने की तैयारी करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो अभी वहाँ से आके अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यादें आ रही है सबकी। बहुत दिन रुक गई थी इस बार। हर बार होता है कि 10 दिन में भागना पड़ता है, पर इस बार काफ़ी मैं रह ली हूँ और बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, सेटिस्फैक्शन से रह चुकी हूँ। तो अभी आपको मेरे आगे बहुत सारे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो आई होप यू गाइज विल इन्जॉय। तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब कोई बैक टू वर्क हो गया। देखो मेरे हस्बैंड यहाँ काम भी कर रहे हैं और टिया खेल रही है और बाबू सो रहा है। तो यस, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।